देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है। ए पार्ट आपने देख लिया। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। कलम से मतलब पेन से है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी प्रकार इसको करना है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक पेन का मूल्य y रुपये। तो प्रश्नानुसार कंडीशन लगाएंगे। जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x। और एक पेन का मूल्य y रुपये है। पेन से मतलब कलम से है। तो एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलम का क्या हो जाएगा, 7y। ठीक है। जब 5 पेंसिल और 7 कलम एक साथ खरीदी तो उनका कुल मूल्य था 50 रुपये। तो बराबर रख दिया हमने 50। तो ये बन गई समीकरण 1। ठीक है। 5x + 7y = 50। उसी प्रकार 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल का हो गया 7x और 5 कलम का हो गया 5y बराबर कुल रुपए में खरीदी जो है वो है 46। ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है। समीकरण 1 और 2 समझ में आ गई आपको। अब समीकरण 1 से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले थे सेम उसी प्रकार करना है। तो समीकरण 1 कौन सी है, 5x + 7y = 50। तो x की वैल्यू हमने क्या मान ली, 10 मान ली। x की वैल्यू हम 10 रख देते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू 10 रखने पर ये बन गया 50 + 7y = 50 और 7y = 50। लेफ्ट से राइट में इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का। 50 - 50 हो गया 0 और 7 नीचे आएगा, ये हो गया 0/7 और 0/7 का क्या मतलब 0। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। x का मान 10 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है। उसके बाद अब की बार क्या रखेंगे, अब की बार x की वैल्यू हमने 3 रखी। अब की बार x की वैल्यू हमने 3 रख दी। तो 5 × x + 7y है तो 5 × 3 रख दिया x की वैल्यू + 7y = 50। तो 5 × 15 + 7y = 50। और 7y बराबर जो यहाँ पे 15 है प्लस का, इधर आने के बाद हो गया आएगा माइनस का। राइट में आने के बाद हो गया माइनस का। और 50 - 15 हो गया 35 और 7 को इसके नीचे लेके आएंगे। 7 से काटा हमने इसको, 7 × 5 = 35। तो 5 वैल्यू आ गई y की। गवाही जब x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन निकल के आ गए। इसके लिए हमने टेबल यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, ये टेबल है। x की वैल्यू 10 रखने पर y की वैल्यू 0 आती है। x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 5 आती है। ठीक है। एक टेबल हमारे पास ये बन गई। अब दूसरी समीकरण से हम इसी प्रकार से हल निकालेंगे। अब दूसरी समीकरण देख लीजिए। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, दूसरी समीकरण ये है हमारे पास 7x + 5y = 46। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी, 0 रखी। तो 7 × 0 + 5y = 46 और 5y = 46/5। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो 0 हो गया। 7 × 0 0 से 5y रह गया। तो 5y = 46 और y = 46/5। 5 से इसको भाग कर दिया तो 5 नाम 45 बचा 1 और 1 0 बढ़ाई, 5 दूनी 10। तो ये आपका क्या हो गया, 9.2। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 9.2। ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी मान ले रहा हूँ, x की वैल्यू ले रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं आपको भी यही लेनी है। आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। लेकिन आंसर आपका सही आएगा जब आप ग्राफ पेपर पे उसे करेंगे। ठीक है। ये मैंने अपने मन से किया है। आप चाहें तो अपनी कोई अलग वैल्यू रख कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने x की वैल्यू यहाँ पर क्या मानी, 6 मानी। तो 7 × 6 = 42 + 5y = 46। तो यहाँ 42 आ गया। 5y = 46 और 5y बराबर जो प्लस का 42 ये है, यहाँ आने के बाद हो जाएगा माइनस का। तो 46 - 42 हो गया। ठीक है। y बराबर 46 में से 42 गए तो 4 और 5 से इसको भाग कर दिया। 5 से भाग करने का मतलब हो गया यहाँ पे 0.8, ना जाने की 0 और 5 × 8 = 40, तो 0.8। तो x की वैल्यू 6 रखने पर y की वैल्यू 0.8 आ गई। तो इसके लिए भी हमने टेबल यहाँ पर बनाई हुई है। तो वो टेबल देख लीजिए, ये रखी है आपकी टेबल। x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 9.2 और x की वैल्यू 6 पर, y की वैल्यू 0.8। तो दोनों टेबल आपके पास आ गई हैं। अब जब दोनों टेबल आपकी रेडी हैं तो आपको काम करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ पेपर का काम है। तो सभी ध्यान से सुन लें कि 3.1 और 3.2 दोनों ही एक्सरसाइज के अंदर आपको ग्राफ का इस्तेमाल करना है। इसलिए ही मैंने आपकी एक एक्सरसाइज
बाद में कराई हैं। तो आप सभी ग्राफ पेपर ले लें और उस पर सरल करें। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ देखेंगे। देखिए भाई, उसका ग्राफ है ये, इसमें 2-2 का गैप लिया है, इसमें भी मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में 2-2 का गैप लिया है, 2, 4, 6, 8, 10 बराबर गैप लेना है। इसी प्रकार यहाँ पे भी माइनस का 2, 4। ठीक है, ऊपर भी मैंने जो वैल्यू ली है वो प्लस की पाई एक्स पे, और जो नीचे वैल्यू ली है वो माइनस की। ठीक है, सभी मैंने 2-2 का अंतर लिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें कि जो अब हमने जो टेबल बनाई थी उस टेबल से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन था, पहली जो समीकरण थी उसका सॉल्यूशन था x की वैल्यू 10 पर। ठीक है, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। x की वैल्यू 10 कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो हमारे पास सॉल्यूशन, एक तो पॉइंट आया हमारे पास ये वाला निकल कर। ठीक है, 10,0। उसके बाद दूसरा क्या था, हमने क्या सॉल्यूशन निकाला था उसका कि x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3 रखने पर, x की वैल्यू 3 कहाँ, ये वाली 2 और 4 के बीच में जो वैल्यू है ये हमने 3 मान ली। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 5। अब 4 और 6 के बीच में जो गैप है, मान लिया हमने यहाँ पर जो है वो 5 है और यहाँ पे जो था वो 3 था, तो ये जो वैल्यू मन यहाँ पे जो बनी है ये आपकी बनी 3,5। तो ये हमारी 3,5 हो गई। ये समीकरण एक वाला पॉइंट हमने रख दिए। ठीक है, तो एक पॉइंट समीकरण एक का ये वाला है और एक ये वाला है। अब इन दोनों को हमने मिला दिया ऐसे करके। ठीक है, अब उसके बाद अब समीकरण 2 का जो हल है वो अब ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। समीकरण 2 का हल कौन सा है, समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में ये था कि x की वैल्यू 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 कहाँ पे, यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या थी 9.2। तो ये रखी मैंने यहाँ पे 9.2, 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के बीच में। ठीक है, 2-2 का अंतर है, तो करीब करीब मैंने 10 से थोड़ा सा नीचे 9.2 लिया है, क्योंकि मैं अंदाजे से मान के चल रहा हूँ, तो मेरा एग्जैक्ट मान नहीं निकल के आ रहा है। आपको ये ग्राफ पेपर पे करना तो आपके बिल्कुल ही एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 9.2 मैंने यहाँ पे मान ली, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 9.2, एक पॉइंट ये आया। और दूसरा जो था वो था x की वैल्यू 6 पर, ये रहा है x की वैल्यू 6 पर। ठीक है, और जो y का मान है वो है 0.8। ठीक है, तो 0.8 कहाँ होगा, 0.8 जो होगा वो होगा आपका 0 और 2 के बीच में, बिल्कुल यहाँ ऊपर की साइड को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसे कहीं मान लिया है इसको कहीं पे भी, और तो x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू 0.8 आ गई, तो हमने वो यहाँ पे मान लिया। तो अब इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, 0,9.2 को और 6,0.8 को। ठीक है, इन दोनों लाइन को मिला दिया, ये जो पॉइंट आपके हैं ये वाली लाइन चली गई। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी, तो वो जो पॉइंट आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये 3,5 पर दोनों काट रही हैं, तो यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लीजिए, रेखाएं जो हैं बिंदु A 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 3 और जो y बराबर 5 रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक पेन का मूल्य 5 रुपये। ठीक है, क्योंकि x का मान माना था हमने पेंसिल का मूल्य और y का मान माना था हमने पेन का मूल्य, तो x का मान जो निकल के आया वो हमारे पास 3, तो पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपये, और जो y का मान माना था हमने पेन का मूल्य माना था, तो वो हमारा निकल के आया है 5, तो पेन का मूल्य हो गया 5 रुपये। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर पे जब आप करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मान निकल के आएगा, और यही निकल के आएगा। जब आप किसी भी वैल्यू को लेकर निकाल लेना, आंसर आपका यही आएगा, अगर आप ग्राफ पेपर पे सही बनाते हैं तो। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, बी पार्ट था, और उसी का ये ग्राफ है, जो इसका बी पार्ट है पहले का, उसका ये ग्राफ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए भाई, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म
जो हैं उनके द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या समांतर हैं। ठीक है, ये हमें बतानी है। ठीक है, 3 कंडीशन है हमारे पास कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या समांतर हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग काम करना है। A1/A2, B1/B2, C1/C2। जब मैंने आपको चैप्टर शुरुआत करी थी तो आपको ये सारी कंडीशन आपको बताई थी, कब रेखाएं समपाती होती हैं, कब समानांतर होती हैं, कब एक अद्वितीय हल होता है, कब प्रतिच्छेदी होती हैं। तो अब ये काम यहाँ पे करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो इसकी तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0। ठीक है, ऐसे ही A2x + B2y + C2 = 0 से। ठीक है, अब इससे हमें कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो A1 क्या बनेगा, यहाँ पर A1 बनेगा हमारे पास यहाँ पर 5। A1 की वैल्यू आ गई 5। तो B1y, B1 की वैल्यू क्या आएगी -4, तो B1 की वैल्यू -4। और C1 क्या है यहाँ पर 8, तो C1 की वैल्यू आ गई 8 प्लस की। अब ऐसे ही आपको करना है दूसरी वाले समीकरण से। A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये मान ही रखने हैं कि A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, वो मान लिख लेने हैं। अब उसके बाद अब वो वैल्यू निकालनी है। A1/A2 जो है वो हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, A1/A2, हाँ जी, यहाँ पर A1/A2 तो क्या आएगा हमारे पास निकल के 5/7। A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 7, 5/7। फिर कॉमा B1/B2 निकाला। B1 क्या है 4, B2 क्या है 6, तो -4/6। तो उसको काट दिया, क्या आया 2/3, वो भी माइनस का। ठीक है, और C1/C2 निकाला, तो C1/C2 निकालेंगे तो 8/-9 ये निकाला। ठीक है, अब हमने तीनों चीज़ निकाल दी, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो हमें ये चेक करेंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब A1/A2 का मान बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 5/7 और यहाँ पर है -2/3, और 5/7 जो है वो बराबर नहीं है -2/3 के। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्योंकि जो ये कंडीशन है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, ये किसके लिए है, ये है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन के लिए आपको यही लिखना है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, जब आपकी बात हो रही हो ग्राफ पेपर पे, और वैसे कहा जाए बीजगणितीय रूप में, तो आपको क्या करना, क्या बताना है आपका, इसका केवल अद्वितीय हल है, केवल एक हल है। ठीक है, और रेखाएं संगत हैं इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल प्रतिच्छेदी की बात चल रही है, तो ये प्रतिच्छेदी हो गया है। तो ये सवाल इतना सही है। पहला पार्ट जो आप देख रहे हैं, तो लेफ्ट में जितना पार्ट हो रहा है, ये इतना बड़ा जो ये पार्ट है, यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ भी हमने A1 B1 C1, A2 B2 C2 की वैल्यू लगा दी है। तो A1 क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, A1 क्या है 9 लिख दिया। ठीक है, B1 क्या है 3, वो लिख दिया, और C1 क्या है 12, वो लिख दिया। ठीक है, और A2 क्या है यहाँ पर 18, वो लिख दिया। B2 क्या है यहाँ पर 6, वो लिख दिया, और C2 क्या है यहाँ पर 24। ठीक है, ये वाला, तो वो लिख दिया। तो A1 B1 ऊपर वाली लाइन में A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, ये वैल्यू निकाल दी। अब उनकी मान निकालेंगे। A1/A2 किया 9/18, तो काटने के बाद आया 1/2। फिर B1/B2 निकाला 3/6, तो 1/2 आ गया काटने के बाद। फिर C1/C2 निकाला 12/24, और तो इसका भी मान क्या आएगा निकल के, इसका मान भी 1/2 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों का मान सेम आ गया, क्योंकि A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के।
तीनों का मान बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। इस कंडीशन में क्या होता है, अतः रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं। अगर तीनों बराबर आ जाएं तो रेखाएं समपाती हैं, और यहाँ पर बराबर नहीं हो, जैसे यहाँ पहली कंडीशन में था A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो प्रतिच्छेदी होगा। अब तीसरी कंडीशन एक और रह गई है, अगर यहाँ बराबर नहीं होता तो वो रेखाएं समांतर हो जाती। तो अगले क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो अगर यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन आएगी तो रेखाएं समांतर होंगी। तीन ही कंडीशन है और तीनों में से आपको आंसर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई, दूसरी वाली में रेखाएं समपाती हो गई, जो उससे अगला पार्ट करेंगे उसमें रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार ये आपको सवाल करने हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप इनके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और जिसके जो बाकी पार्ट रह गए हैं वो अपने आप से ट्राई करें उन्हें करने का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, थैंक्स।